देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। युवा नेता शैलेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस अवसर पर जाहिर नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मीरा रोड के वर्धमान फैंटेसी में रखा गया, जिसमें प्रमुख उपस्थिति पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, विरोधी पक्ष नेता धनेश पाटिल, उद्योगपति विजय पारिक, उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष सुरेश सिंह, पूर्व नगर सेविका नीला सोन्स, अहमद राणा आदि की उपस्थिति रही। आइए बात करते हैं यहाँ आए कुछ गणमान्य लोगों से। जी देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज एक सिर्फ अपने देश के नेता नहीं बल्कि वो पूरे दुनिया के नेता हो चुके हैं, विश्व नेता हो चुके हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज जानी जा रही है और है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विकास यात्रा है 9 साल का, वो विकास यात्रा, नरेंद्र मोदी जी के विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार, अटल जी के विचार और पार्टी के देवेंद्र जी हो, चंद्रशेखर बावनकुले जी हो, इनके कामों को हम जन जन तक लेकर जाकर भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे। और आने वाले समय में भी हम 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके हम सतत जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ जिस तरह से महाराष्ट्र में घटनाक्रम हो रहे हैं, इसके पहले एकनाथ शिंदे जी आए 40 विधायक लेकर, अभी आदरणीय अजित दादा पवार आए, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकप्रियता है कि आज सारी पार्टियां खत्म होने के कगार पे हैं और सारी पार्टियों के अलग अलग धड़ों का, जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, जो देशभक्त विचारधारा के लोग हैं, जो देश की प्रगति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को, भारत माता को विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं, वो सभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। देश के अन्य अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जो अच्छे लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जिनका विचार और संकल्प भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े तादाद में शामिल होंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। जी, ये तो घर ही है। मैं शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक ही थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, फिर दूसरे अपने कमरे में ही हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूँ और रहूंगा। मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मीरा भाईंदर ये मेरा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है और आज मीरा भाईंदर शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर मेरा महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने के उपलक्ष्य में जाहिर नागरिक अभिनंदन समारोह रखा। इसलिए मैं उन सभी संस्थाओं का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। आज मीरा भाईंदर के सभी गुजराती समाज हो, राजस्थानी समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, दक्षिण भारतीय समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर स्फूर्त रूप से आकर मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरा स्वागत सम्मान किया है। और ये बहुत बड़ा जवाबदारी मीरा भाईंदर की संस्थाओं ने, मीरा भाईंदर की जनता ने मुझ पर किया है। और आने वाले समय में मैं मीरा भाईंदर के प्रत्येक नागरिक के जन समस्या के समाधान के लिए और मीरा भाईंदर के विकास के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, समाज सेवा करता रहूंगा। और आज का ये कार्यक्रम मेरे जीवन में एक मेरे लिए स्फूर्तिपूर्ण एक ऊर्जा भरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं सभी संस्थाओं का, सभी नागरिकों का, सभी महानुभावों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। शैलेश पांडे जी इस मीरा भाईंदर की माटी को अच्छी तरह जानते हैं और मीरा भाईंदर की माटी से राजनीति की शुरुआत की और महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए शैलेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण वापसी की और उनको कार्य को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष माननीय बावनकुले जी ने उन्हें महाराष्ट्र का प्रदेश प्रवक्ता पद से नियुक्त किया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की विचारधारा
ये जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें अपने प्रवक्ता के माध्यम से। और आज उनका जन्मदिन भी है और नागरिक सम्मान भी है उनका, उन दोनों ही विषय पे मैं उनको बधाई देता हूँ। सर क्या कहेंगे, एनसीपी के सारे विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, उसको नहीं, भाजपा में शामिल नहीं हुआ, उनका हाँ समर्थन मिला है तो स्वाभाविक है। आप देखिए हर व्यक्ति जो है, कोई कहे ना कहे, नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश में काम कर रहे, हर पार्टियां अच्छी तरह जानती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता और आने वाले समय में भी कोई चेहरा नहीं। तो सभी लोग दिलों से जाते, कुछ लोग खुल के आए, कुछ अंदर ही अंदर घुट रहे एग्जाम्पल। इसलिए कल अगर जितनी भी संख्या बढ़ती है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। देश का हर व्यक्ति नहीं तो दुनिया का व्यक्ति अब चाहता है कि मोदी जी जैसा कार्य होता रहे और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ये सभी चाहते हैं। अब कुछ लोग खुल के आ रहे हैं, कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ परसों आएंगे, ये सिलसिला चलने वाला ही है। मैं सबसे पहले जनाब शैलेश पांडे साहब, बर्थडे का मतलब प्रवक्ता बनाया उसी सर क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया हरीश पांडे को। सबसे पहले मैं जनाब शैलेश पांडे जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश लेवल पे प्रवक्ता बनाकर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, एक उत्तर भारतीय चेहरा जो मीरा भाईंदर में जमीन से जुड़ा हुआ चेहरा, लोगों के काम आने वाला व्यक्ति, सबके सुख दुख में हर वक्त दिन हो या रात हो, जब भी किसी ने पुकारा, मैं तकरीबन 20 साल से उन्हें जानता हूं, उन्होंने हर मोड़ पर लोगों के काम आने का कार्य किया। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने उनके कार्यों को देखा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन मैं खूबसूरती के साथ कह रहा हूं, राष्ट्र प्रवक्ता होने के बाद उन्होंने जो दायित्व निभाया था बेशक सही था, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से उनके कार्यों को देखा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है लोगों के बीच में रहकर, बड़ी खुशी हुई सुनकर के और देख करके कि मीरा भाईंदर के रहने वाले एक अच्छे कार्यकर्ता को पार्टी ने पहचाना और महाराष्ट्र का प्रवक्ता बनाकर उनको जो जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। शैलेश पांडे जो है हमारे समाज के या सर्व समाज के हमेशा काम करने वाले, समाज के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं और भाजपा ने इनको प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। समाज में इतनी खुशी हुई कि समाज की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, 3, 4, 5 संस्थाओं ने मिलकर उनका एक मतलब नागरिक अभिनंदन समारोह रखा था। हम लोग यहाँ पे बहुत खुश थे और इस समारोह में सब धर्म के, सब जाति के, सब समुदाय के, यहाँ तक कि पार्टी को छोड़ के भी दलगत राजनीति के ऊपर शैलेश जी का इतना व्यक्तिगत प्रभाव था, व्यक्तिगत संबंध थे कि दलगत राजनीति के ऊपर उठ के कई अलग अलग पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के यहाँ जो है शैलेश पांडे को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ और हमारी जो सब नागरिक संस्थाएं थी, सबने बहुत बहुत किया। मैं सब संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि समाज के एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए सब समाज ने एकजुट होकर इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। सबको मैं धन्यवाद देता हूं और शैलेश पांडे को मैं आशीर्वाद देता हूं तो वो जो है इसी तरह से तत्परता राजनीति का, समाज का काम करते रहें और सबसे लोकप्रिय बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।